दिल्ली में तीन कंपनियां अपनी बिजली की केबलें बिछा कर, माननीय केजरीवाल जी दिल्ली में इस बात के लिए सरकार उनकी बन गई। उन्होंने एक वादा किया था कि मैं बिजली का दाम आधा कर दूंगा, पानी का दाम आधा। के नेतागण, सभी अधिकारीगण, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व आपकी इस बात का समर्थन कर रहा है। आपके हड़ताल में हम सबका है कि 1 घंटे के अंदर यदि आप चालू तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश नहीं देश आपके सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगा। जहां तक बहुत विस्तार से बताया और हम लोग बार बार, चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं और बिजली के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, इसमें कहीं कोई दो राह नहीं। उस शहरी जमीन है तो उसको बेटा नहीं बेच सकता। अभी तक जो बिजली आ रही है या बिजली की व्यवस्था की गई है वो आपके सरकार के पहले का इंतजाम, इसको आपको बेचने का अधिकार नहीं। पहले आप रजिस्ट्री करा लो, जो भी है उसको बेच देना, बाद में उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। बिजली के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की सरकार ने बड़ा काम किया। अभी तक आपकी सरकार 1 साल की हो गई और जो हमारा काम था उसी का प्रधानमंत्री जी ने आके उद्घाटन कर दिया, उसी का राष्ट्रपति विदेश जर्मनी से चले आए, उन्होंने कर दिया फ्रांस। तो अखिलेश यादव ने किया है, चाहे सी रही हो, डी रही हो। जब तक आप किसी चीज का उत्पादन नहीं बढ़ाओगे तब तक न वो सस्ता कर पाओगे न वो सबको दे पाओगे। तो पहले हम अपने उत्पादन बढ़ाने का काम करें, जो ये सरकार नहीं करे। तो निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे वो 96 में बनी हो, चाहे 91 में बनी हो, जब ये सरकार बनी है तब तक कर्मचारियों का, अधिकारियों का उत्पीड़न हुआ और उस समय कर्मचारी लामबंद होकर सड़कों पर उतरे हैं। इसके पहले भी उतरे थे, बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। व्यवसायियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, उनको किस तरीके से लाभ पहुंचाया जाए इसी पर उनका पूरा का पूरा दिमाग लगाया। सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो निश्चित रूप से वो बिजली के बारे में और गरीबों के बारे में सोचती है। जिस तरीके से निजीकरण का सवाल है, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष यादव जी मौजूद हैं और हम इनसे सीधे जानना चाहेंगे कि क्या आपकी राजनीतिक व्यवस्था है या वास्तव में आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, बताएं। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था कहीं कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी सदैव गरीब, किसान, मजदूर की लड़ाई लड़ती है और बिजली सीधे किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए जब बिजली को निजीकरण के क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्शन में दिया जा रहा है, तब हम लोगों को जब खबर लगी तो यहाँ से नहीं, विधानसभा के अंदर भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया है, इस निजीकरण का। और आज बिजली विभाग मिर्जापुर के लोगों ने जब हमको याद किया तो हम यहाँ पर आए हैं। और निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्शन में बिजली विभाग नहीं जाना चाहिए, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक तरीके से तमाम इंजीनियरों ने भाषण के माध्यम से कहा कि बहुत मेहनत से पढ़ लिख के आते हैं, इनको किसी दूसरे पूंजीपतियों के हाथ में देना ठीक नहीं है। इसलिए बिजली के उत्पादन बढ़ाने में सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बिजली का उत्पादन कैसे बढ़े, बिजली सस्ती कैसे हो, इस पर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन बड़े पूंजीपतियों के हाथ में, जिनसे इन्होंने पिछले चुनाव में काफ़ी पैसा ले लिया है, उसको अदा करने के लिए उसको कैसे वापस कर दिया जाए और कैसे आने वाले आगे के चुनाव में धन बल के सहारे पैसे की बहुत आवश्यकता है, तो वो कहीं न कहीं से इसी तरीके से प्राइवेट सेक्शन से पैसा लेकर ये लोग पूंजीपतियों के हाथ में बिजली विभाग को बेचना चाहते हैं। इस बात का समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिला पर हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। हम लोग बिजली विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा जो ये हड़ताल की गई है इसका पुरजोर समर्थन करते हैं और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी इनके लिए, अगर ये जेल चलेंगे तो समाजवादी पार्टी इनके साथ जेल। तो आपने देखा कि समाजवादी पार्टी का ये जबरदस्त समर्थन विद्युत कर्मचारियों और संघर्ष समिति को जिस तरीके से दिया जा रहा है, फौरी तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो पिछले लगातार 9 दिन से ये संघर्ष समिति यहाँ पे आंदोलन कर रही है, उनको इस समय एक बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मिर्जापुर से वीरेंद्र गुप्ता, टीवी 100 के लिए। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्जापुर के अंदर विद्युत कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा पिछले 9 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन हम ये सीधा जानना चाहेंगे, AK सिंह अधिशासी अभियंता हमारे साथ मौजूद हैं, कि समाजवादी पार्टी के समर्थन के बाद
अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं या इनको भरोसा है अपने संगठन के ऊपर? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं और हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है, लेकिन जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का भी यह धर्म बनता है कि अगर सत्ता पक्ष कोई गलत निर्णय लेता है तो वो उसका विरोध करे। और इसी क्रम में जो हम लोग इस विरोध सभा लगातार 9 दिन से कर रहे हैं, एक ध्यानाकर्षण के तौर पर कि राज्य सरकार जो है इस बात चेते कि उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो गलत निर्णय है। तो अगर इसमें कोई अन्य संगठन, उसमें चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे गैर राजनीतिक हो, चाहे व्यापारिक हो, वो अगर हमारा समर्थन करते हैं तो हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और धन्यवाद। आज के बाद अब अगर आज के बाद जो है प्रोग्राम ये है कि अभी विधान के विरुद्ध जाके कोई काम करना पड़ेगा, जैसा कि बहुत सारी परिस्थितियों में करना पड़ता है, वो हम लोग नहीं करेंगे। बाकी शाम को फिर संघर्ष समिति की जो केंद्रीय बॉडी है, सेंट्रल बॉडी है, उसकी मीटिंग होगी। उसके बाद जो डायरेक्टिव आएगा वो हम लोग आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल किसी पे ये विद्युत कर्मचारियों का ये संघर्ष समिति झुकने को तैयार नहीं है। सरकार को सीधा ये संदेश देना चाहती है कि निजीकरण के हम सख्त खिलाफ हैं। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।